बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपके अपने चैनल्स हैं और अगर आप इस चैनल पे नए तशरीफ़ लाए हैं, विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है, बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर करना चाहें तो मज़ीद मेहरबानी। और दूसरा ये कि कमेंट्स जो हैं उनमें ज़रूर आप अपना फीडबैक दिया करें। जो भी मैं काम करता हूँ, ज़ाहिर इंसान है, गलती कोताही भी हो जाती है, तो आप प्लीज़ अपनी फीडबैक जो है, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो भी दें, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ कमी थी तो आप वो फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि काम जो है आपके लिए वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाया जा सके। ये जो हमारी वीडियो है आपके साथ जो हम शेयर करने लगे हैं, हमने पहले 2 वीडियोस की, एक एक्वेरियस पे और एक हमने की एक कैप्रिकॉर्न पे की और एक एक्वेरियस पे। ये बुरूज जो हैं जद्दी और दल्व, ये आ जाते हैं इसके ज़ुहल के तहत आ जाते हैं। तो पहले हमने इसके ऊपर कर ली क्योंकि ये 2024 जो है इसका अदद जो है वो 8 बनता है और 8 जो है वो ज़ुहल का अदद है। तो उस हवाले से 2 वीडियोस हमने शेयर की, तो आपका फीडबैक भी आया, मैसेजेस भी आया कि बाकी जो हैं जो हमारे बुरूज हैं उनके हवाले से भी जो है वो आप वीडियोस करें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाह रहे हैं रंग रोशनी खुशबू से और अबव ऑल कुरान पाक से, अपने कोई समाजी मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, उनका अगर कोई आप चाह रहे हैं कोई सोल्यूशन हो, कोई रीडिंग आप चाह रहे हैं उस हवाले से, रेमेडीज़ के हवाले से, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फ़ी है, वो आप पे करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जो है कंसल्टेशन का सेशन जो है वो हम आपके साथ वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे आपकी चॉइस के हिसाब से जो है वो करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल की, कि बुर्ज हमल जो है, एरीज जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, अरबी उर्दू फारसी में इसको हमल कहा जाता है। इसका जो है 2024 की रीडिंग जो है हम ज़ुहल के पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे, 8 नंबर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि 8 का असर क्या आता है और जो बुर्ज हमल वाले लोग हैं उनका 2024 जो है वो कैसा हो सकता है। जानने वाली आलिमुल गैब की पाक ज़ात है, जितना इल्म उसने अता किया उसके हिसाब से ये चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। देखें, एरीज जो है इसका हाकिम सयारा मरीख है और इसका जो क्या कहना चाहिए, जो आंसर है, एलिमेंट जो है वो फायर है, आतिशी बुर्ज है। और सर से रिलेटेड जो मामलात होते हैं, हेड क्राउन जो है उससे रिलेट करता है इसका जो अगर हम अज़ाए जिस्म को पढ़ते हैं तो एरीज जो है वो पहला हिस्सा सर का बनता है। उसके बाद इससे जो मंसूब मेटल है, मेटालिक जो इसके मेटल्स हैं, वो लोहा और तांबा इससे मंसूब जो हैं वो धाते हैं। और इससे मंसूब जो रंग है जो आपकी शख्सियत पे गहरा असर डालता है, वो सुर्ख करमजी रंग जो है वो है, डार्क रेड, ब्लड रेड जिसको कहते हैं। और इसके अलावा मरजान जो है वो एक ऐसा कीमती पत्थर है जिसको पहनने से तकदीर तो तब्दील नहीं होती, मगर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो शिफा ज़रूर अता फरमाता है। और बाकी हम बढ़ते हैं कि ये 2024 जो है ये कैसा रहता हुआ नज़र आता है। ये जो मुफरद इसका बनता है वो नंबर बनता है 8 और इसके हिसाब से इस साल की रीडिंग्स अगर हम लेते हैं आपके सैयारों की, सितारों की, तो और अगर हम सन से इसको पढ़ते हैं, सन के ज़ायचे के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इसका जो अरसा है ये देख लीजिएगा कि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक कंसिडर किया जाता है। मतलब इस दौरान जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो इस बुर्ज से होता है और उनसे मंसूब हरूफ जो है वो अलिफ, लाम और ऐन होते हैं। 8 के पर्सपेक्टिव में जब हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल साल की इब्तिदा से ही जो है ना, बड़ा
बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, बड़ी खुशबख्ती लेके आएगा इंशाल्लाह। और मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपका जो फर्स्ट हाउस है यानी आप एरीज हैं, तो उसका जो हाकिम सैयारा है मरीख, वो साल के शुरू में आपकी जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, डिग्निटी है उसमें, और आपका जो करियर है, चाहे आप बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, चाहे आप मुलाजमत कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, वो स्टार्ट में 5 फरवरी से लेके 14-15 मार्च तक जो है वो एग्जॉल्टेड रहेगा, शरफ में रहेगा। तो इस अरसे में जो चीज़ें हैं आपकी मुलाजमत, जॉब से रिलेटेड, जो पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएगा। उसके बाद फिर जो टाइम आता है 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक, 12 या 14 जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें भी जो है वो एग्जॉल्टेड है। और बल्कि ये है कि आपके जो डेस्टिनी का रूलर है वो मेरी मुश्तरी है, ठीक है, जुपिटर है। डेस्टिनी का रूलर जो है इस साल में वो मुश्तरी बनता है, और उसकी वजह से खैर व बरकत और दौलत जो है उसकी वजह से नहीं, मतलब होता अल्लाह की रहमत से, ये पोजीशन जो है उस पोजीशन की वजह से जो अल्लाह ताला ने बनाई है इस साल के लिए आपके लिए, वो खैर व बरकत जो है वो आती हुई नजर आती है। 1 जून से लेकर 12-13 जुलाई तक जो है वो चीज़ नजर आती है। अच्छा, इसके अलावा साल के शुरू में मरीख का और मुश्तरी का जो है एक पॉजिटिव कंजंक्शन जो है, जो इकट्ठा होना इनका वो भी आपका जो है एक पॉजिटिव साइन कंसिडर होगा, और वो ओवरऑल द ईयर आपको कवर करके रखेगा। मगर ये खास तौर पे ना मैं आपको एक बात ये समझाता हूँ कि जो उम्मीद से रिलेटेड मामलात हैं, होप से रिलेटेड मामलात हैं, वो मटीरियलाइज, यानी आपने जो होप्स लगाई हुई हैं पिछले साल, जो आपको उम्मीद रही जो अच्छी चीज़ों की, वो इस साल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो पूरी होती नजर आती है। क्योंकि जो खाना उम्मीद होता है ना, होप का जो घर है, उसका हाकिम होता है ज़ुहुल, सैटर्न। तो ये सैटर्न का साल है, कंसिडरेशन में ये रखिएगा। 30 साल के बाद जो है वो 11वें ज़ाती घर में ताकतवर होता है, ठीक है, ताकतवर हुआ है। और आपकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं और जो आपकी उम्मीदें हैं वो अल्लाह ताला इस साल में पूरी करती हुई अल्लाह की पाक ज़ात वो नज़र आती है। अच्छा, एक सैयारा है नेपच्यून, वो तकरीबन लगभग ऑलमोस्ट 150 साल के बाद जो है वो सारा साल क़याम करेगा आपके 12वें घर में, आपके ज़ायचे के 12वें घर में। और राहु और केतु भी जो हैं वो आमने सामने होंगे। तो इस लिहाज से धोखा, फरेब, ज़हनी तफक्कुरात और ये जो नज़र बद और हसद वाले मामलात होते हैं, ये सारा साल गाहे बगाहे अराइज होंगे। मगर उसका हल ये है कि आप जो है सदकात जो हैं वो दें। सदकात आप दे सकते हैं जनाब सफ़ेद अशिया की, हस्बे तौफीक दें। सफ़ेद अशिया है, उसमें आप सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चावलों का टोटा हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, आटा, सूजी, और फिर इसके अलावा चीनी है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप दे सकते हैं। इवन अगर आप दूध का सदका भी देना चाहें तो आप वो सदका भी दे सकते हैं। अच्छा, जनवरी में मुश्तरी जो है और जून में यूरेनस, वो आपका आ जाएगा बैतुल माल के खाने के अंदर। यानी उसमें ये होगा कि गैर मुतवक्को ज़राए से जो आमदन है, जो लोग लॉटरी ले रहे हैं, प्राइज बॉन्ड्स ले रहे हैं, ये महीने उनके लिए अल्लाह ताला बेहतरी लेके आएगा, ठीक है। जनवरी है, जून है। अच्छा, खुशबख्ती यानी उसके अंदर जो है अल्लाह ताला उसके अंदर इजाफा फरमाएगा इंशाल्लाह। ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना तो 2024 में जो आपकी स्टार्स की क्या कहते हैं नेक, मतलब अच्छी जो पोजीशन है, वो खुशबख्ती के साथ साथ आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगी। यानी अपने आप के बारे में सोचने का टाइम आपको मिलेगा।
आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जनवरी और जून आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट्स वाले मंथ्स हैं, और पहले से आप प्लानिंग करें, कोशिश ये करें कि बेहतर तरीके से जो है चीज़ें आप लेके चलें, उनको प्लान आउट कर लें। अच्छा, अब इसमें मैंने एक बात अर्ज की थी कि तकरीबन 150 साल के बाद नेपच्यून जो है वो आपका आया है इसमें, आपके जो आपके दायचे के जो ज़ाती 12वां घर है उसके अंदर आया। उससे होता ये है कि जो लोग रूहानियत के शौकीन हैं, एरीज वाले, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा ये। जो लोग सूफीज़म को पसंद करते हैं, दीन से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, डिविनिटी में जाना चाहते हैं, और या डिविनिटी को समझना चाहते हैं, रूहानियत के सफ़र पे जो है वो जाना चाहते हैं, तबलीग से रिलेटेड लोग हैं, यानी दीनी मामलात के लिए भी ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपने देखनी है कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न की नेक नजरात जो हैं, अच्छे एस्पेक्ट्स जो हैं वो एरीज वालों को आने से अनएक्सपेक्टेड जो हैं वो फ़वाइद हासिल होते हैं रिश्तों में, यानी शादी निकाह के जो मामलात हैं उनमें। उसके बाद पार्टनरशिप्स वाले जो काम हैं उनमें, यानी जो आप पार्टनरशिप्स करना चाहेंगे उसके हिसाब से ये 8 का जो इफेक्ट है ना, ये क्रिएट होता रहेगा गाय बगाए ज़ुहल से रिलेटेड जब हम नंबर को कंसिडरेशन में लेके आते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने ध्यान में रखनी है कि ख़ासतौर पे जून और जनवरी जो है ना, जनवरी और जून ये अच्छे मंथ्स हैं ओवरऑल। फिर रिश्ते के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, या रिश्तों के हवाले से, जिन एरीज वालों ने वेट किया है, जिनके रिश्ते लेट होते नजर आते हैं, हुए हैं, वो अक्टूबर में अच्छा जो रिश्ता है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है करम नवाजी वो होगी इंशाल्लाह। और दूसरा जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी ये साल जो है एरीज वालों के लिए वो अच्छा नजर आता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ जिम्मेदारियां एडिशनल जो हैं वो भी एरीज वालों पे आती नजर आती है। ये देखिए एक जनरल व्यू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर एरीज, और मैं अल्लाह ताला से भी यही दुआ करता हूँ कि सबके लिए अल्लाह ताला जो है वो बहुत अच्छा करे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फरवरी और मार्च के महीने जो हैं वो नए जो जॉब सीकर्स हैं या जो नया काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स का आगाज़ करना है, ये महीने उनके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, ये तो एक ओवरऑल व्यू मैंने दिया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इसके अंदर हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि तवील हो जाती है वीडियो, फिर आप लोगों को मुश्किल होती है देखने में। इसमें सेहत से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिटेल से बताई जा सकती हैं, आपके सफ़र से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बताई जा सकती हैं, बेशतर चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। आप अगर कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं ताकि मैं मूव फॉरवर्ड करूं, तो मैं बड़ा आपका मशकूर होऊंगा जनाब। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए, और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान के लिए, ये जो नया साल आए 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, सारी दुनिया के लिए अमन का, प्यार मोहब्बत का साल हो और अल्लाह की रहमतों का साल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।